हरिओम, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं गंगा दशहरा के दिन आप क्या करें और नहीं करें और किस तरह से आप गंगा दशहरा मनाएं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि गंगा दशहरा के दिन आप क्या करें। तो गंगा दशहरा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और उसके बाद आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्नान करें, गंगा स्नान करें और उसके बाद गंगा मैया के पूजन करिए और महादेव की पूजन करिए। जो भी आपके इष्ट है भगवान है उनकी पूजन करिए, गंगा मैया की पूजन करें। उसके बाद गंगा मैया के जो भी आप भेंट चढ़ाती हो वो भेंट चढ़ाओ और उसके बाद वहाँ पे कुछ देर बैठ करके जप करो, ध्यान करो। जप करने का, गंगा के किनारे बैठ करके जप करने का बहुत बड़ा महत्व है। माँ गंगा का जो मंत्र है वो मंत्र जाप करें। उसके बाद आप इस दिन जो भी घर से या दान पुण्य करते हैं और गंगा दशहरा जो है वो हम गंगा दशहरा जो है इस दिन जब ध्यान करने का, मौन रहने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन कोई भी दान पुण्य कर रहा है या कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए पूजा पाठ या गंगा के किनारे भी विष्णु भगवान का जो पूजा होता है वो भी कराने का आपको बहुत बड़ा फल प्राप्ति होती है। उसके बाद आप इस दिन कोई भी पूजा पाठ करवाते हो तो आपका बड़ी फलदायी होती है। तो इस दिन आप गंगा दशहरा हम क्यों मनाते हैं, तो गंगा दशहरा जो है ये गंगा माता की प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा धरती पे आई थी और ये धरती पे आई थी और इस दिन से ही इस दिन माँ गंगा का प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये गंगा दशहरा जो हुआ वो भगीरथ जी ने उनकी 3 पीढ़ियों ने तब किया। तो कुछ मतलब ये हुआ कि 3 पीढ़ियों से जब तप किए उसके बाद भगीरथ जी ने तप किया और माँ गंगा को प्रसन्न करके और वो धरती पे प्रकट किए और उन्हें बुलाएं धरती पे और वो जगह गंगा माता हमारे धरती पे आई और सागर से जाकर मिली। तो उसके बाद बता रहे हैं कि जब गंगा माता जब हमारे यहाँ प्रकट हुई तो भगीरथ जी के जो पितर थे वो तृप्त नहीं हो रहे थे। इसी के लिए वो सपने में उनको अपने तृप्ति के लिए माँ गंगा को, अपने पितरों को तृप्ति के लिए भगीरथ जी ने माँ गंगा को प्रसन्न किए और अपनी धरती पे बुलाया और उन अपने पितरों को वो तृप्त किए थे। तो इस दिन जो भी ये माँ गंगा का प्रकट दिवस है, इस दिन आप दान पुण्य करने का, गंगा मैया में स्नान करने का और उनकी पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन जो भी जप ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या अपने कहीं भी देखा होगा कि कुछ भी पूजा पाठ या कुछ भी दान पुण्य कर रहे हो तो इसकी कई गुना फलदायी मिलता है। उसके बाद इस दिन मौन रहें, जप करें और जब माँ गंगा का जो मंत्र है वो जप करने से आपका मन तृप्त होता है, मन शुद्ध होता है। शरीर तो शुद्ध होता ही होता है और मन भी शुद्ध होता है। तो आप गंगा स्नान जरूर करें और उसके बाद गंगा के किनारे आप जैसे कोई भी हो वो आप पूजा करा सकते हैं। जैसे विष्णु भगवान के पूजा करा सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी भगवान को मानते हैं उस दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं या कुछ भी आप जिस भी भगवान का पूजा कराना चाहते हैं वो पूजा कराएं तो आपको फल बहुत ही प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि इस दिन का जो भी साधक हैं वो मंत्र जाप करें, मौन रहें तो उनके लिए काफ़ी लाभकारी होता है। गंगा दशहरा जो होता है वो आपके जीवन में बहुत सारे मतलब जो भी बड़ी उत्सव से मनाते हैं लोग, गंगा स्नान करते हैं और जिनके पास गंगा स्नान करने का कोई उपाय नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं, वो आप करें क्या, एक बाल्टी जल में आप 3 ढक्कन गंगा जल डाल दें और स्नान कर लें तो इससे भी आपको गंगा स्नान करने का फल प्राप्ति होता है। फिर अगर जब गंगा जल किसी के यहाँ गंगा जल नहीं हो तो आप
आंवला जो होते हैं आंवले, और उसके बाद तुलसी दल युक्त जल, जैसे 1 बाल्टी जल में और आंवले और उसके बाद तुलसी दल रख करके आप स्नान कर रहे हैं, तो वो भी गंगा जल की तरह गंगा स्नान करने का भी फल प्राप्ति होता है। उसके बाद वो भी नहीं है तो आप करें क्या कि गो झरन जो होता है, गो झरन होता है, वो 1 बाल्टी जल में आप 1 ढक्कन गो झरन डाल करके स्नान करने का भी आपको गंगा स्नान करने का फल प्राप्ति होती है। तो इस दिन गंगा स्नान नहीं आप कर पा रहे तो ये कार्य आप जरूर करें। आप गंगा स्नान, उसके बाद है कि आप गंगा जी शाम के समय गंगा जी के निमित्त आप दीप दान करें। उसके बाद शाम में आपको भजन कीर्तन आते तो भजन कीर्तन करें। उसके बाद है कि आप पूजा पाठ करें भगवान की, और जहाँ भी आप घर के बाहर ज्योत लगाएं। इस दिन माँ गंगा का प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद शिवालय में आप जाएं, शिवालय में पूजा पाठ करें और ध्यान करें, इससे भी आपको बहुत ही फल प्राप्ति होगी। तो ये गंगा दशहरा की कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हूँ, और मैं अगले वीडियो में फिर मिल रही हूँ। उसके बाद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना न भूलें, और कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखें। हरि ओम।